Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन द महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो फॉर द हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी एस्पायरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके, यानी कि फ्लैग होस्टिंग तो हो ही चुकी है। जो ये संविधान लागू हुआ था ना रिपब्लिक डे में, इसीलिए ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता होगी, बट स्टिल आई हैव रिकॉल्ड इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करेंगे क्लोज टेस्ट से। क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डाउट लेकर के आता है। क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है जिसमें आपको कुछ ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, और उन ब्लैंक्स को आपको फिल करना होता है। जब हम एकेडमिक पढ़ते थे ना, जब हम एकेडमिक में थे, जब हम पढ़ते थे तो हमें काफी ज्यादा इजी लगता था, क्योंकि एक स्टोरी होती थी, कुछ ब्लैंक्स होते थे, उन्हीं को ही हमें फिल करना होता था, बहुत इजी था। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट आता है उसको हम एज अ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीट करते थे, सिंगल सेंटेंसेस। इसमें पूरा पैसेज या पूरा पैराग्राफ आता है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका वोकैबुलरी का बेहतर होना। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो भी आप क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। देन हाउ टू सॉल्व, ये टिप्स और ट्रिक्स हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें प्रॉब्लम्स कहां पे आती हैं, क्लोज टेस्ट में हमें क्या करना होता है। ठीक है, जैसे ये महाशय देखो ढूंढ रहे हैं कि क्लोज टेस्ट में क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको, तो चलिए इनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। कैसे? ऐसे। अभी मैं यहां आ गई हूं कि टिप्स हम यहां पे डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट्स हमें ज्यादा ध्यान देने होते हैं। पहला ये कि मिसिंग ब्लैंक्स, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है मिसिंग ब्लैंक्स जो हमें दिए होते हैं, इनको पहचानना। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं क्लोज टेस्ट के लिए। किसी भी क्लोज टेस्ट को अगर आपको सॉल्व करना है, जो वो ब्लैंक्स हैं उनको आप देखिए कि उस पैसेज में वो ब्लैंक्स खाली हैं, तो एक अपनी समझ बना लेना है रीडिंग के थ्रू। ठीक, फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है ना, टेंस का जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी कि सेंटेंस किस में चल रहा है, उसमें क्या आर्टिकल आ रहा है, उसमें क्या टेंस है, वो ध्यान देना है। देन फाइनल आपका एक होता है फ्लॉलेस ग्रामर। फ्लॉलेस ग्रामर का मतलब है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं व्हाइल सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखो पूरी नोट्स कॉपी है आपकी, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। जो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है वो है तो आपकी रीडिंग। आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, वो है आपकी क्या, रीडिंग, है ना। रीडिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। रीडिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपकी रीडिंग में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यू शुड अवेयर ऑफ द टॉपिक, यानी कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है और टॉपिक के बारे में आप अवेयर हैं, आपने जैसे ही एक वर्ड पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज आपको है, तो उसको समझना जरूरी है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मत घबराओ, है ना। नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको एक बार में थॉरो रीडिंग कर लेनी है। ब्लैंक्स दिया है, डजंट मैटर, हम बिना ब्लैंक के पूरा एक पैसेज एक बार में पढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको एक एक करके पढ़ोगे तो आपका दिमाग तुरंत ऑप्शंस में जाएगा, आपका ध्यान ऑप्शंस की तरफ जाएगा, फिर आप ऑप्शन फिल करने की कोशिश, और वहीं पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और क्लोज टेस्ट वहीं से हमारा रॉन्ग होने लगता है। तो रीडिंग हमें फोकस होकर के करनी है। ठीक, दूसरा पॉइंट जो हमें यहां पे ध्यान देना है, वो इसके ग्रामर पे। ठीक है, ग्रामर, और उसमें आपका ग्रामर में आपका आ जाता है आर्टिकल्स, आपके टेंसेस, ठीक है, उसके अलावा आपका नाउन क्या है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सी यूज हो रही है, सेंटेंस में एडजेक्टिव कहां यूज हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज हो रही है। तो ये हमारा होना बहुत जरूरी है। इस पे अगर पकड़ नहीं है तो भी कई बार क्या होता है, मान लो वोकैबुलरी नहीं आती है, लेकिन हम ये तो गेस कर सकते हैं कि टू के साथ क्या आएगा, विद के साथ क्या आएगा, यहां पे वर्ब के पहले एडजेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, या वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये सब चीजें हमें ग्रामर कराता है। तो बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग ऑलरेडी डेली पढ़ ही रहे हैं,
इससे आप मजबूत करिए, ठीक है। तो ये आपका काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा इसमें, एंड ठीक है, सारी चीजें आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी में आपको ध्यान देना है, वोकैबुलरी आपकी एडिटोरियल में आप पढ़ ही रहे हो, कुछ सेशंस हम भी लेकर के आएंगे जो वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो आपकी क्लोज टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। यानी कि ये तीनों पॉइंट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। क्लियर एवरीवन? समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं, यही आपके की पॉइंट्स होंगे जिनके थ्रू आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रीडिंग है, अगर रीडिंग नहीं है तो क्लोज टेस्ट देखो नहीं हो सकता। प्लस आप पैसेज को जब पढ़ो तो देखो पैसेज नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, या ऑथर किसी के बारे में कहते हैं कोई नेगेटिविटी की तो नहीं बात हो रही है। तो ये चीज जब आप गेस कर लेते हो ना, तो वर्ड्स गेस करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है ना, वर्ड्स गेस करना काफी इजी हो जाता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, ये पैराग्राफ है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये पैराग्राफ है आप लोगों के सामने। जस्ट हैव अ थॉरो रीडिंग, एक रीडिंग इसकी आप लोग कर लो, ब्लैंक्स को एकदम अवॉइड कर देना, इसलिए मैंने ऑप्शन साथ में नहीं दिए हैं, मैं हो जाती हूं साइड में। इसको जल्दी से आप लोग रीड करिए एवरीबॉडी। बहुत छोटा सा पैसेज है और बहुत ईजी अभी हमने दिया है, रीड इट एवरीवन। बहुत जल्द हम इसके सिनोनिम एंटोनिम्स भी करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी इसी का पार्ट है, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग। पढ़ लिया? चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सभी लोग साथ में, ठीक है, सभी लोग साथ में पढ़ते हैं कि फोर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं यानी कि सोशल नेटवर्किंग के, सोशल मीडिया के, दैट इज फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टा। इतना ज्यादा इस समय सोशल मीडिया में फैला हुआ है, चाहे वो आपका इंस्टा हो, चाहे आपका वो ट्विटर हो, कुछ भी किसी को नहीं मिलता ट्वीट कर देता है, स्नैपचैट फोटो से ही फुर्सत नहीं है, और इंस्टा रील्स, ठीक है। सो ग्रेट डैमेज अपन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। जो यंग जनरेशन है ना, जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, उनकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं एक ग्रेट डैमेज दे रहा है। सो दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। इन चारों प्लेटफॉर्म का कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज दे कैन चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडीज इमेज वरीज। कहीं ना कहीं अब दिन भर फोन में लगे रहेंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं फोन में लगे हैं, ठीक है, यंग पीपल है, उनके बॉडी इमेज को भी कहीं ना कहीं परेशानी देगी कि नहीं करेगी? दे विल वर्सन बुलिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। अकेलापन है, फोन में ही लगे हैं, घर पे बैठे हैं, मम्मी बुला रही हैं, हाँ कि शालिनी पता चला फोन में लगी हुई है, कहां से सुने? सो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्टेज। अगर आपका फोन आपके पास नहीं, आपकी आंख खुलते ही सबसे पहले, आंख बंद है सबसे पहले हमारी नजर हमारे फोन पे जाती है। क्यों? पहले के टाइम में क्यों रिश्ते ज्यादा बेहतर होते थे, फैमिली में इतना ज्यादा मेल जोल क्यों रहता था? क्योंकि फोन जैसी कोई चीजें नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि फोन ने हमें एब्जॉर्व कर लिया है। सो ये कहीं ना कहीं वरी की बात है, परेशानी की बात है। द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग harm as a result of cyberbullying and social media feelings of self-loathing and leading them to commit suicide। कहीं ना कहीं वो they are just इतना ज्यादा उससे enhanced हो चुके हैं मोबाइल से, साइबर बुलिंग हो गई है, सेल्फ लोडिंग हो गई है, जिसकी वजह से सुसाइड की प्रॉब्लम्स तक हो गई। समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है? हाउएवर द लीडर, जो यूके के लीडर साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने कहा फाइंडिंग से अपनी जो उन्होंने रिसर्च करी वर टू सिंपलिस्टिक एंड दे ब्लेम्ड सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन। जो भी इनके कॉम्प्लेक्स रीजन होंगे, उन्होंने सोशल मीडिया को ही क्या कर दिया? ब्लेम कर दिया। द मेंटल हेल्थ ऑफ सो मेनी यंग पीपल इज सफरिंग। जो मेंटल हेल्थ है ना यंग पीपल की, वो कहीं ना कहीं सफर करती है। एक दिन आपका मोबाइल खराब हो जाता है, जरा देखो तड़प, देखो जरा अपनी कितनी गंदी तड़प होती है। तो देखो मैंने ब्लैंक्स को अवॉइड करते हुए पूरी स्टोरी आपको समझा दी कि इस पैसेज को स्किम करना आना चाहिए। देखो स्किमिंग भी इसका एक पार्ट है कि रीडिंग तो ठीक है, लेकिन स्किमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्योंकि जब इस पैसेज का आपको जिस्ट मिल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि पैसेज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, या एनालिटिकल है, सिमेट्रिकल है, या क्रिटिसिज्म है, या क्या है। तो बेसिकली यहां पे स्टार्ट हुआ है जो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं यंग पीपल की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे आपकी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो नाउ मूविंग फर्दर विद दी ऑप्शंस, और आपको ए ऑप्शन का आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए जल्दी से यहां पे ट्राई करिए आंसर करने को। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा? आप सभी को पता है नेगेटिव में जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, सेंटेंस। तो पूरे स्टेटमेंट को देखते हुए आपको करना है आंसर। बताइए, 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स Snapchat, Insta, Facebook, Twitter of social media great damage young people's mental health. तो desecrate, impairs, inflict या perpetrating? Perpetrating great damage, inflict great damage, impairs या desecrate? जल्दी से बताएं। So sorry, बताएं। चलिए मीनिंग देख लीजिए। यहां पे फर्स्ट वर्ड है डेसिक्रेट। नाउ देखो, डेसिक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी सोशल या होली प्लेस को बहुत ही वॉयलेंटली, है ना, वॉयलेंटली क्या करना? ट्रीट करना, है ना। यहां पे VIO होगा, वॉयलेंटली ट्रीट करना, एकदम हिंसात्मक तरीके से, है ना, हिंसात्मक तरीके से किसी भी होली प्लेस को या सोशल प्लेस को हिंसात्मक तरीके से जब आप ट्रीट करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं डेसिक्रेट, है ना। यानी कि डिसरिस्पेक्ट के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। डेसी यानी डिसरिस्पेक्ट, है ना। इम्पियस मतलब होता है जो नॉट पायस, जो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होता, नॉट पायस, ठीक है। इन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन्फ्लिक्ट यहां पे क्या होता है? जो बहुत ही अनप्लीजेंट सी चीज होती है ना, स्ट्रेंज, टू समवन और समथिंग, टू समवन और समथिंग अनप्लीजेंट। देन आपका नेक्स्ट वर्ड है परपिट्रेटिंग। तो परपिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि टू कमिट समथिंग, है ना, टू कमिट समथिंग। अब यहां पे कौन सा वर्ड करेक्ट है? अगर ग्रामर वाइज देखें तो कहीं ना कहीं यहां पे अनप्लीजेंट से रिलेटेड आपका परपिट्रेट भी आ जाता, बट यहां पे ING फॉर्म लग गया, इसलिए ये वर्ड यहां पे ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे लोग शायद सी आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का यहां पे इन्फ्लिक्ट इज द करेक्ट आंसर, जो यहां पे हम फिल कर सकते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज मीन्स विच इज कॉजिंग अ अनप्लीजेंट डैमेज upon young people's mental health. Now these 4 platforms have a negative effect. Negative effect है क्यों? Because they can children's, क्योंकि हार्म कर सकते हैं चिल्ड्रंस को। अब हार्म से रिलेटेड यहां पे क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन है मिटिगेट, फिर एक्सरबेट और एलिविएट। तो आप लोगों को पता होगा कि मिटिगेट और एलिविएट का मतलब क्या होता है। यू ऑल नो, जल्दी से बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ा है मिटिगेट और एलिविएट। सो बेसिकली मिटिगेट और एलिविएट जो होता है, जो लेस सीवियर होते हैं, लेस सीवियर और यू कैन से लेस सीरियस, ठीक है, कोई सिचुएशन को थोड़ा कम खराब करना, है ना। फिर यहां पे आपका आता है इफेक्टुएट, है ना। इफेक्चुएट का मतलब क्या होता है? यहां पे किसी चीज को पुट इनटू फोर्स, है ना, बल दे करके कहना, है ना, पुट इनटू फोर्स। नेक्स्ट है आपका एक्सरबेट। एक्सरबेट तो सभी जानते होंगे, एक्सरबेट जानते होंगे, किसी प्रॉब्लम को और वर्स कर देना, खराब कर देना, है ना। सो मेक अ प्रॉब्लम वर्स, प्रॉब्लम को और खराब कर देना। अब बताओ यहां पे क्या ऑप्शन आएगा? क्या हो रहा है? ये प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं? इनका नेगेटिव इफेक्ट है तो नेगेटिव वर्ड ही आएगा, है कि सारे ही नेगेटिव, लेकिन जो करेक्ट वर्ड यहां पे आएगा नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ रहा है, बिकॉज दे कैन exacerbate children's and young people's body image worries। वो प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो exacerbate is the correct आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन सी ब्लैंक के लिए आगे बोला कि डिप्रेशन वगैरह सारी बीमारी हो रही। द फाइंडिंग्स, रिसर्च से ये पता चला, फॉलो ग्रोइंग, जो बढ़ती जा रही है फाइंडिंग्स अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया। अब यहां पे आप लोगों को बताना है सी ऑप्शन में क्या आएगा? ब्रिडल, कॉन्स्टर्नेट,
पॉइज और कंसर्न। कंसर्न सभी जानते हैं, कंसर्न मतलब जब किसी के लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं किसी की सेहत को लेकर के, है ना, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिडल। बताइए यहाँ पे क्या होगा। ब्रिडल होता है कि जब आप किसी का गुस्सा दिखाई देता है ना, शो वंस एंगर, किसी का गुस्सा, तो यहां पे एंगर से रिलेटेड हो सकता है। ब्रिडल इज शो वंस एंगर, यानी कि गुस्सा। देन आता है आपका नेक्स्ट कॉन्स्टर्नेट, है ना, तो कॉन्स्टर्नेट यहां पे क्या होगा बताओ। कॉन्स्टर्नेट, अगर यहां पे कॉन्स्टर्नेट होता तो कोई भी जब बहुत ज्यादा एंजाइटी से भर जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं, तो ये एंजाइटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, एंजाइटी से रिलेटेड। एंड देन आपका नेक्स्ट वर्ड आता है पॉइज। पॉइज का मतलब होता है दैट इज वेरी ग्रेसफुल, ठीक। कंसर्न का मतलब मैंने बता ही दिया, तो बताओ यहां पे क्या आएगा। जो फाइंडिंग्स हैं दे आर फॉलो ग्रोइंग कंसर्न, उनका जो बढ़ता हुआ कंसर्न है, उनकी जो वरीज हैं, है ना, उसके लिए जो वो चिंतित हैं, ठीक है, यानी कि अवेयरनेस है, उससे रिलेटेड यहां पे वर्ड आ रहा है। तो यहां पे आपका सी के लिए कंसर्न वर्ड इज द करेक्ट वर्ड, जो करेक्टली फिल हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी, समझ में आया। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए बताइए आप लोग क्या आएगा। अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म, कहीं ना कहीं हार्मफुल है उनके लिए, सीरियस है, डैमेजिंग है, एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोदिंग एंड लीडिंग देम टू कमिट सुसाइड। तो रीइंफोर्सिंग, उनको सुसाइड कमिट करने के लिए दे आर रीइंफोर्सिंग, एबिंग, ऑगमेंट, एसेंटुएट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आया। इसका बताओ आंसर क्या होगा। रीइंफोर्स कर रहे हैं टू कमिट सुसाइड, एबिंग, ऑगमेंट। अच्छा, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, रीइंफोर्स। एग्जैक्टली, रीइंफोर्स। यहां पे बेसिकली देखो नेगेटिव थॉट्स की बात हो रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जो यंग पीपल हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं इस समय, है ना, दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर थॉट्स। इस थॉट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हमें करना होगा, इस नेगेटिव थॉट्स को, जो वरी है, कहीं ना कहीं परेशानी की बात है, दे आर कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, तो यहां पे रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, है ना। एंड एबिंग का मतलब क्या होता है। एबिंग का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना, किसी चीज को धीरे धीरे डिक्रीज करना, ग्रेजुअली डिक्रीज इन समथिंग, कोई भी टेंशन या किसी भी चीज में होता है। ठीक है, देन आपका ऑगमेंट और एसेंचुएट, ये एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है, किसी चीज को और ग्रेट करना, मेक समथिंग ग्रेटर। ठीक है, ऑगमेंट करना या एसेंचुएट करना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक डी। एंड द लास्ट ब्लैंक अब आपके सामने है, ई ब्लैंक। पढ़ते हैं इसको, और इसके ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। लिखा है हाउएवर, अब आखिर में रिजल्ट की बात आई, कंक्लूजन। द लीडर जो है यूके के साइकेट्रिस्ट, उन्होंने कहा कि इन फाइंडिंग से वर टू सिंपलिस्टिक, बहुत ज्यादा सिंपल थी। दे ब्लेम्ड सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन, उन्होंने सोशल मीडिया को कुछ भी कॉम्प्लेक्स रीजन के लिए क्या किया, ब्लेम किया। तो लेजिटिमेटली, आउटलैंडिश, अनफेयरली और इम्पार्शियली। भाई अब ब्लेम क्या है, ये जो सुसाइड हो रही है सोशल मीडिया को, और जबकि क्या था, फॉर कॉम्प्लेक्स रीजन, है ना। तो सीधे सीधे सबको पता है कि अनफेयरली, दैट वाज अनफेयर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रीजंस उसके लिए होते हैं जो सोशल मीडिया कैन नॉट बी हेल्ड दैट, राइट। सोशल मीडिया उसको हेल्ड नहीं कर सकती, इसलिए यहां पे अनफेयरली जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे लेजिटिमेटली और इम्पार्शली का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी जस्ट, है ना, जो एकदम जस्ट एंड फेयर है, उसके लिए बात करते हैं। आउटलैंडिश बचा, आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, दैट इज लुकिंग और साउंडली बिजार, एकदम बिजार जो लगता है ना, लुकिंग और साउंडिंग बिजार। ठीक है, उसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं बिजार। ठीक है, तो ये आपका आउटलैंडिश हो गया। तो इस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को कर सकते हैं कि स्टोरी में ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 2 मिनट में मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा रीडिंग में टाइम नहीं देना है। कभी कभी बहुत बड़ा पैसेज आ जाता है और स्टार्टिंग से ही पढ़ के अरे इतना टफ वर्ड है, इसको कैसे पढ़ें, इसको तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
आगे बढ़ो, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि हम इस पैसेज को समझ पा रहे हैं और इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले ब्लैंक को एकदम आंख बंद करके इग्नोर कर दो और पूरे पैसेज को एक बार में पढ़ लो। जिस समझ में आ जाता है तो हम इजीली ऑप्शन से, चाहे जितना टफ वर्ड दिया हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आप लोगों को कराएंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। पहले हमने जो पढ़ा प्रीवियस सेशन में प्रोनाउन, उसमें आज कुछ और टॉपिक्स के साथ हम चलेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और IBPS, LIC, AAO के लिए, ADO के लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ टिल आगे तक, यानी कि 10:30 बजे मेरी क्लास होती है। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.